मैं ऐसा सांसद हूँ जो अभी अपना जो सिस्टम है जो चला रहा हूँ, अगर मेरी पेंशन नहीं होती तो मैं चल नहीं सकता। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं सांसद नहीं रहूँगा उस दिन दोनों में से एक पेंशन मैं छोड़ने की, मैं इतना आइडियोलॉजिस्ट नहीं हूँ कि मैं अभी घोषणा कर दूं कि मैं दोनों पेंशन छोड़ता हूं। अगर दोनों पेंशन मैं छोड़ूंगा तो मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा नहीं है। मैंने पूरी नौकरी में करके ऐसा मैं नहीं बना पाया हूं। बहुत साफ कहता हूं कि जहां से मुझे 1,50,000 रुपया भी प्रति मास मिले तो मैं कैसे अपना खर्चा चलाऊंगा, कैसे परिवार का खर्चा चलाऊंगा, कैसे ड्राइवर को और चपरासियों को उनको पैसा दूंगा, कैसे अपने खाने पीने का इंतजाम करूंगा। अगर मेरे पास फिर हो जाओ। जी, पुरानी पेंशन को लेकर के एक संगठन ने आपको दिया है, जो क्या उनकी तरफ से आपको सौंपा गया है क्या? सबसे पहली बात तो जो पुरानी पेंशन को लेकर के अटेवा के लोग जो धरना, जुलूस, प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं, इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं अपना जोरदार समर्थन उनके लिए घोषित करता हूं। अटेवा के लोगों के लिए पुरानी पेंशन में बहुत ऐसे बेनिफिट हैं जो नई पेंशन में नहीं है, और नई पेंशन उस लिहाज से उनके लिए उतनी बेनिफिशियल, उतनी लाभप्रद नहीं है जो पुरानी पेंशन है। और कई राज्यों की सरकारों ने, कम से कम 6 राज्यों की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल भी कर दिया है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से सरकारों से अनुरोध है कि वे अटेवा के लोगों की मांग को देखते हुए पुरानी पेंशन को बहाल करें और जल्दी से जल्दी बहाल करें। और अटेवा के लोग जिस तन मन धन से लगे हुए हैं, मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है, संकोच नहीं है कहने में कि वे एक दिन अपने इस मकसद में कामयाब होंगे, और हम उनके साथ हर कदम पर कदम से कदम मिला करके चलेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने ये मुद्दों को लोकसभा में भी उठाया है। लोग कहते हैं कि जो लोग सदन में बैठे हुए हैं वो लोग पेंशन नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो कैसे वो लोग इस चीज़ को लागू करवाने में मदद करेंगे? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि सदन में बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो पेंशन अगर छोड़ दें या पेंशन का 100 गुना भी दूसरे को पेंशन देने लगें तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा सांसद हूं जो अभी अपना जो सिस्टम है जो चला रहा हूं, अगर मेरी पेंशन नहीं होती तो मैं चल नहीं सकता। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं सांसद नहीं रहूँगा उस दिन दोनों में से एक पेंशन मैं छोड़ने की, मैं इतना आइडियोलॉजिस्ट नहीं हूँ कि मैं अभी घोषणा कर दूं कि मैं दोनों पेंशन छोड़ता हूँ। अगर दोनों पेंशन मैं छोड़ूंगा तो मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा नहीं है। मैंने पूरी नौकरी में करके ऐसा मैं नहीं बना पाया हूँ। बहुत साफ कहता हूँ कि जहाँ से मुझे 1,50,000 रुपया भी प्रति मास मिले तो मैं कैसे अपना खर्चा चलाऊँगा, कैसे परिवार का खर्चा चलाऊँगा, कैसे ड्राइवर को और चपरासियों को उनको पैसा दूंगा, कैसे अपने खाने पीने का इंतज़ाम करूंगा। अगर मेरे पास होता कुछ ऐसा साधन तो मैं इसको तुरंत छोड़ देता, और कब का छोड़ चुका होता मैं। इसलिए उस पर मैं कभी ज़रूर विचार करूंगा कि दोनों में से एक में